Hello students, you are welcome to this online platform. Today we are going to study about invitations, formal replies in declining method. आज हम इनविटेशन, जैसा कि इस टॉपिक पर हम पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि इनविटेशन का रिप्लाई है लिखने का क्या तरीका, उसमें हमने जो रिप्लाई सीखा था वो था फॉर्मल इनविटेशन का एक्सेप्टिंग मेथड। आज हम स्टडी करेंगे फॉर्मल इनविटेशन का डिक्लाइनिंग मेथड। बोथ आर सिमिलर बट ए लिटिल डिफरेंस इज देयर आल्सो। देखो, इनविटेशन का फॉर्मल रिप्लाई दो तरह का होता है और इनफॉर्मल रिप्लाई भी दो तरह का होता है। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई एक्सेप्टिंग होता है और डिक्लाइनिंग। एक्सेप्टिंग का मतलब आपको पहले बताया जा चुका है। एक्सेप्टिंग का मतलब होता है स्वीकार करना और डिक्लाइनिंग का मतलब होता है अस्वीकार करना। दोनों में क्या क्या अंतर है, दोनों में क्या समानता, कहाँ पर चेंज ध्यान रखना है, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। बिंदु नंबर 1 यानी कि पहला पॉइंट जो है, इसे बॉक्स में लिखा जाता है, इनबॉक्स। तो हाँ, इसे एक्सेप्टिंग वाले को भी बॉक्स में लिखेंगे और डिक्लाइनिंग वाले को भी बॉक्स में लिखेंगे। नंबर 2, नेम हु इज़ इन्वाइटेड, यानी जिसको आप आमंत्रित कर रहे हो उसका जिक्र इसमें होगा, एक्सेप्टिंग में भी होगा और डिक्लाइनिंग में भी होगा। नंबर 3, थैंक्स या थैंक का यूज़ एक्सेप्टिंग वाले में भी होगा और डिक्लाइनिंग वाले में भी होगा। नंबर 4, नेम बाय हुम समवन इज़ इन्वाइटेड, इन उस व्यक्ति का नाम जिसने आपको इन्वाइट किया है, एक्सेप्टिंग वाले में भी होगा और डिक्लाइनिंग वाले में भी होगा। नंबर 5, for their kind invitation to attend a function date time, की इनविटेशन के फंक्शन डेट और टाइम, जिस फंक्शन को अटेंड करने है उसका डेट और टाइम प्लेस के लिए आपको बताना है। तो ये दोनों में ही आपको बताना होगा, एक्सेप्टिंग में और डिक्लाइनिंग में। नंबर 6 यहाँ पर अंतर है, आपको यही डिफरेंस ध्यान रखना है। अगर आपका फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई एक्सेप्टिंग में है, तो आप अगर सिंगुलर पर्सन है तो ही हैज़ या सी हैज़ लिखेंगे। अदरवाइज मोर देन वन पर्सन, तो दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, यानी उन्हें इनविटेशन स्वीकार करने में बड़ी प्रसन्नता हुई या हर्ष हो रहा है। लेकिन इसमें क्या लिखना, जिसमें आपको इनविटेशन को डिक्लाइन करना, डिक्लाइन का मतलब अस्वीकार करते हुए, यानी कि आप किसी वजह से उस इनविटेशन लेटर को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, यानी उसमें आने में आपकी सामर्थ्य नहीं है या किसी कारण से आप व्यस्त है, बिजी है। तो डिक्लाइनिंग वाला जो है वो अस्वीकार करते हुए, तो उसमें जो पॉइंट 6 है उसमें क्या लिखना, बट रिग्रेट का मतलब मुझे दुख है, किंतु दुख है। फॉर बीइंग अनेबल, असक्षम होने के कारण, टू ज्वाइन द ओकेजन, इस अवसर को ज्वाइन करने में असक्षम होने के लिए मुझे दुख है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और बट रिग्रेट फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड द इनविटेशन, मैं इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट द इनविटेशन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन्स, यानी यहाँ रीज़न लिखना, कारण लिखना, किस कारण से आप इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते या इस ओकेजन पर ज्वाइन नहीं कर सकते, शामिल नहीं हो सकते। बट रिग्रेट फॉर बीइंग अनेबल टू ज्वाइन द ओकेजन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट रिग्रेट फॉर बीइंग टू एक्सेप्ट द इनविटेशन ड्यू टू सम रीजन, ये यहाँ पर रीज़न आएगा। रीज़न आप कुछ भी लिख सकते हैं, एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एट दिल्ली, एन अनअवॉइडेबल वर्क एट ऑफिस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और नंबर 7 में यहाँ एश्योरेंस की बात थी कि एक्सेप्टेंस में आपको एश्योरेंस देना चाहो तो दे सकते हो, ये कंपलसरी नहीं, इफ एनी, अगर आप चाहो तो कोई एश्योरेंस कि हाँ आई विल अटेंड द फंक्शन। इसमें क्या, आप तो अटेंड तो नहीं कर रहे, तो सी से थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, एक बार फिर से इन्विटेशन के लिए थैंक्स बोलना है, एंड बेस्ट विशेस, और आमंत्रित करने वाले व्यक्ति को आपको बेस्ट विशेस बोलना है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्रश्न को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि किस तरह से इनविटेशन की फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग करते हुए देता है।
यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपको एक इन्विटेशन पत्र प्राप्त हुआ फ्रॉम द स्टूडेंट्स यूनियन, विद्यार्थियों के संघ से, यूनियन से, विद्यार्थियों की यूनियन से, ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, ये स्कूल का नाम है। इस स्कूल की स्टूडेंट यूनियन ने आपको इन्विटेशन भेजा। आपने क्या प्राप्त किया? इन्विटेशन प्राप्त किया। कहाँ से प्राप्त किया? स्टूडेंट यूनियन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से, टू अटेंड द टीचर्स डे सेलिब्रेशन। अब आपको इन्विटेशन जो मिला वो किस लिए मिला है? टीचर्स डे सेलिब्रेशन को अटेंड करने का, यानी शिक्षक दिवस समारोह में आपको शामिल होना है। ऑन, आपको पता ही है टीचर्स डे किस दिन होता है? 5 सितंबर 2028 10 AM, ये डेट हो गई। 5 सितंबर को अटेंड करना है, 10 AM सुबह 10 बजे। यू आर मिस्टर CS राठौड़, आप अटेंड यानी कि इन्विटेशन रिसीव करने वाले मिस्टर CS राठौड़ हैं। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई फॉर बीइंग अनेबल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, आपको फॉर्मल रिप्लाई लिखनी है, लेकिन अनेबल यानी असक्षम हो आप तो एक्सेप्ट द इन्विटेशन, इन्विटेशन स्वीकार करने में। स्कूल की कोई भी फंक्शन या कार्यक्रम का जो है इन्विटेशन किसी भी टाइप से हो सकता है, जैसे हो सकता है आप जो है जिसको कि इन्विटेशन दिया जा रहा वो किसी स्टूडेंट का फादर है या गार्जियन है, मदर हो सकती है, गार्जियन हो सकता है, या आप कोई विशिष्ट व्यक्ति है तो आपको एज ए चीफ गेस्ट भी, चेयरपर्सन के रूप में भी वहाँ पर बुलाया जा सकता है या इनवाइट किया जा सकता है। तो इस तरह के कोई भी प्रश्न होते हैं सबका रिप्लाई करने का, रिप्लाई लिखने का एक ही तरीका है। तो शुरू करते हैं हम इस प्रश्न का आंसर। देखो सबसे पहले आता है कि हमें एक बॉक्स में लिखना, दिस इज द बॉक्स। अब बॉक्स में क्या लिखना? सबसे पहले नेम हु इज इनवाइटेड, किसे इनवाइट किया गया? यहाँ पर लिखा यू आर, यानी यू आप ही तो है जिसे इनवाइट किया गया। तो आप अपना नाम आ जाएगा, जो भी आप हैं, आप हैं मिस्टर CS राठौड़, तो आपने लिख दिया इनवाइटेड व्यक्ति का नाम मिस्टर राठौड़। अब यहाँ सिंगुलर पर्सन है, क्या आएगा? थैंक्स। आपको पहले से अच्छे से बता रखा कि सिंगुलर में थैंक्स लिखते हैं और एक से अधिक पर्सन अगर होते हैं तो उसमें थैंक लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? थैंक्स। और थैंक्स किसको देंगे? आपने इनविटेशन किससे प्राप्त किया? इनविटेशन फ्रॉम स्टूडेंट यूनियन, आप थैंक यू किसको देंगे? स्टूडेंट यूनियन को, यानी जिसने इनवाइट किया, द स्टूडेंट यूनियन। और ये कहाँ की यूनियन है? क्वेश्चन में लिखा है द स्टूडेंट यूनियन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, तो ये आ जाएगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। अगला पॉइंट जो होता है वो वैसे ही है जैसे एक्सेप्टिंग में लिखते हैं, वही बिंदु इसमें आता है। ये आपने इनबॉक्स में लिखना, नाम आ गया, जिसको इनवाइट किया उसने थैंक यू बोल दिया इनवाइट करने वाले को, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, तो यहाँ आ जाएगा किस लिए आप थैंक यू बोल रहे हैं? फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, यानी आपको जो इन्विटेशन भेजा टू अटेंड, यानी उपस्थित होने के लिए टीचर्स डे सेलिब्रेशन, शिक्षक दिवस समारोह पर। कब? ऑन 5 सितंबर 2028 10 AM भी लिख सकते हो। इस तारीख को सुबह 10 बजे जो है आपको टीचर्स डे सेलिब्रेशन के लिए उपस्थित होने के लिए जो इन्विटेशन दिया उसके लिए आप धन्यवाद देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया, पॉइंट नंबर 6 में क्या है? ये एक्सेप्टिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सेप्ट नहीं करना, आपको डिक्लाइन करना है। तो बट रिग्रेट यानी दुख है, परंतु मुझे दुख है, फॉर बीइंग, मुझे यानी उसे दुख है जो राइटर है जवाब दे रहा है, बट रिग्रेट फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट, उसे इसे अटेंड करने में असमर्थता जाहिर किए, इसके लिए दुख है। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन, किसी अपरिहार्य कारण, यानी ऐसा कारण जिसको आप क्या नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। अनअवॉइडेबल रीजन यानी अपरिहार्य कारण के कारण वह इस फंक्शन को अटेंड करने में असक्षम है। तो ये उसने ये वाला पॉइंट आ गया कि जब आप इनविटेशन को डिक्लाइन करते हैं तो क्या लिखा जाता है। तो इनविटेशन डिक्लाइन हो गया, उसके बाद आप सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन एंड गुड विशेस, बेस्ट विशेस दे सकते हैं। सिंसियर थैंक्स वही चीज़ आ जाएगी, सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन एंड बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का है आप इतना ही लिख सकते हैं बेस्ट विशेस। तो इस तरह से डिक्लाइनिंग वाले में का जो इनविटेशन होता है उसका फॉर्मल रिप्लाई विद डिक्लाइनेशन
यानी अस्वीकार करते हुए फॉर्मल रिप्लाई देना है, तो उसमें जिस पार्टी को आप इनवाइट किया वो नाम आएगा, थैंक्स हो जाएगा, किसने इनवाइट किया उसकी पार्टी की नाम आ जाएगा। फॉर देयर काइंड इनविटेशन, फिक्स लैंग्वेज याद कर लेनी, टू अटेंड टीचर्स डे सेलिब्रेशन, इसी तरह से कोई अन्य फंक्शन यहाँ आ जाएगा, जैसे पारिवारिक कार्यक्रम में बर्थडे पार्टी है, मैरिज एनिवर्सरी है, या वेडिंग है, या गृह प्रवेश है, या शॉप्स इनोग्रेशन है, कोई भी आयोजन होगा तो वो आयोजन उसका डेट कब है ये इस डिटेल जो भी क्वेश्चन में लिखा होता है वो लिखना। लेकिन आपको इसको डिक्लाइन करना है तो बट रिग्रेट फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड इट, लेकिन इसको आप अटेंड करने में असक्षम हो, इसके लिए दुख है, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण। सिंसियर थैंक्स, अगला बिंदु आ जाएगा, सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन एंड बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, स्टूडेंट आप इतना भी लिख सकते हो, सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन एंड बेस्ट विशेस। तो स्टूडेंट्स, आई होप this formal invitations reply with declination will help you to write a better reply in board examination. With next video we will be together.